आप सबको आज के इस हिंदी इंग्लिश आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के आराधना में जाने से पहले हम सब लोग अपने सिरों को झुका के प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज के इस सुंदर से दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज आपने हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, आज का दिन हमें देखने के लिए लायक बनाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज के इस हिंदी इंग्लिश आराधना में भी आपकी महिमा हो। परमेश्वर, आज के दिन हम जो भी गीत गाएंगे परमेश्वर, हम जब तेरी आराधना करेंगे परमेश्वर, जब तेरे वचन को हम सुनेंगे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तेरी उपस्थिति हर एक बाग में बने रहे। परमेश्वर, आज के इस आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग मिल करके एक गीत गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। इस गीत को हम सब लोग अपने घरों में गीत का पुस्तक होने से इस गीत को निकाल करके हम सब लोग मिल करके तालियां बजा करके प्रभु की महिमा के लिए हम सब लोग इस गीत को गाएंगे। आइए हम सब लोग गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई को भी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। काले दिलों को लाते हैं, सब मिलके बोलेंगे, काले दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकामे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकामे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम होसना हम गाते हैं, हम होसना हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। सब मिलके बोलेंगे। आशीष जब हम गीत गाते हैं सब तालियां बजा के अपने घर से गाएंगे। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदों को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदों को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज इस जो है ऐसे बीमारियों के बीच में भी
परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, हमें हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा है। हम दिल से परमेश्वर की हम गीत गाएंगे। हम और एक गीत भी गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस गीत को भी हम सब लोग मिलके हम अपने हृदय से गाएंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। कोई भी महामारी हमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हम विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे, अपने हृदय से गाएंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा निरंतर हमारे साथ वो चलता है, हमारे संग वो रहता है। सब मिलके हम इस गीत को तालियां बजाते हुए, प्रभु ने हमें सुरक्षित इस संसार में रखा है, उसे सोचते हुए हम लोग गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सब मिलके बोलेंगे, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सब मिलके बोलेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। विश्वास के साथ बोलेंगे, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम वैसे ही परमेश्वर के लिए कुछ समय हम आराधना करेंगे। हम सब लोग अपने आँखों को बंद करेंगे। जहाँ भी आप बैठे हुए हो, अपने घर पे बैठ के आप देख रहे हो, जहाँ कहीं भी आप बैठ के देख रहे हो, 1 मिनट के लिए हम अपने आँखों को बंद करेंगे। जिस परमेश्वर ने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, जिस परमेश्वर ने जैसे माँ संभालती है वैसे वो संभाल कर आ रहा है, उसके लिए अपने हृदय से हम धन्यवाद करेंगे। इस महामारी के बीच में भी हम घोर अंधकार से भी हम
हम गुजर रहे हो, हम किसी चीज़ के लिए नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सोंटे और उसकी लाठी हमारे साथ है। वो निरंतर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। इस आराधना के वक्त में भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा इस संसार में, उसको सोचते हुए अपने हृदय से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हम अपने हृदय से तेरी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस घोर अंधकार में भी तू हमारे साथ निरंतर चल रहा है। जिस तरह इस्रा के सिर पर तेरी कृपा का हाथ था, वही कृपा का हाथ, वही दया का हाथ आज हमारे सिर पर भी है परमेश्वर। उसके लिए भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। सब मुंह को बंद कर, सब लोग अपने मुंह को खोलिएगा, अपने आंखों को बंद करिएगा। आप सब लोग 1 मिनट भी परमेश्वर की आराधना करिएगा, सब धन्यवाद कीजिएगा। परमेश्वर ने आज जो भी कुछ आपको दिया है उसको सोचते हुए आप लोग धन्यवाद कीजिएगा। परमेश्वर ने आपके जिंदगी में जो कुछ भी किया है उसको सोचते हुए आप धन्यवाद कीजिएगा। आप किसी भी चीज के लिए ना डरिएगा, आप किसी भी चीज के लिए चिंता मत करिएगा। ऐसे महामारी से आप गुजर रहे हैं करके आप चिंता मत करिएगा। जो परमेश्वर उस समय भी आज भी निरंतर हमारे साथ वो जीवित है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। जैसे माता संभालती है वैसे वो हमें संभालता है। सब लोग अपने मुंह को खोल करके इस गीत को भी हम सब लोग मिल करके गाएंगे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, सब मुंह को खोल के बोलेंगे, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो परमेश्वर है वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। आप किसी भी चीज के लिए चिंता मत करिएगा, किसी भी चीज के लिए आप निराश ना होइएगा। ऐसे संसार में हम जी रहे हैं जहाँ पे महामारी फैली हुई है, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी नहीं त्यागेगा। आप विश्वास के साथ इस गीत को गाइएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। और एक बार बोलेंगे, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रभु हम ये जानते हैं जैसे माता संभालती है परमेश्वर, वैसे तू हमें संभालता है परमेश्वर। इस संसार में हमारे बल से या हमारे शक्ति से कुछ भी संभव नहीं है, सिर्फ तेरी आत्मा से संभव है परमेश्वर। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर, इस संसार में हमारे बल से, हमारे ज्ञान से, हमारे दौलत से हम कुछ नहीं कर सकते हैं परमेश्वर। सिर्फ तेरी आत्मा, सिर्फ तेरी कृपा का हाथ होना चाहिए परमेश्वर। तू रक्षा करने से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं परमेश्वर।
परमेश्वर, अगर तेरा हाथ जो है हमारे सिर पर ना होने से हम जो है सुरक्षित नहीं रह सकते हैं परमेश्वर। इस वक्त भी ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा इस गीत को भी हम सब लोग मिल करके गाएंगे। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, बोलेंगे ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा, सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा, सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा, बोलेंगे सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हम जानते हैं ये जो पहाड़ हमारे सामने खड़ा हुआ है, जो मुसीबत का जो पहाड़ है, जो महामारी का जो पहाड़ है, जो चिंता का जो पहाड़ है, जो आंसू का जो पहाड़ है, जो दिक्कत का जो पहाड़ है, जो बलहीन करने वाली जो पहाड़ है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं ये सब कुछ तेरी आत्मा से जो है टल जाएगा परमेश्वर। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर। आज के इस आराधना में भी जिस किसी ने भी मुंह खोल के परमेश्वर तुझसे मांगा है परमेश्वर, तो इस पहाड़ को तो हटा दे करके जिसने भी तेरे से मांग किया परमेश्वर, वो सब मांग को तो पूरा कर परमेश्वर। उनके सारे चिंताओं को, आंसुओं को, सारे दिक्कत को तो दूर कर परमेश्वर, सारे भय को तो दूर कर परमेश्वर। तेरी आत्मा से उन्हें भरपूर कर। यीशु मसीह के नाम से इस आराधना को हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम ये जो वक्त है हम वचन में जाएंगे। I thank God for this opportunity what God has given to me. ये सुंदर से समय के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। I stand here with a very painful heart आज आपके बीच में बहुत हम दर्द भरा हृदय के साथ हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, because last 1 week from Monday to Saturday I have got around 7 death news. और जो है पिछले हफ्ते जो है मंडे से लेके सैटरडे तक, शनिवार तक जो है कम से कम 7 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी, वो समाचार हमें मिली। The very painful thing is we have lost many young pastors. ये बहुत ही दुख का कारण ये है कि हमने बहुत सारे जो है जवान पासवान जो है मृत्यु उनकी हो गई थी। Those who have served the God faithfully. जिन लोग ने परमेश्वर का जो है सच्चे दिल से विश्वास के साथ जो है उन्होंने सेवकाई किया था। Those who have in the front line in sharing the gospel. वो लोग जो है सबसे आगे रहते थे सुसमाचार बांटने के लिए। It was very painful to me. ये बहुत ही दुख का बात है हमें।
when I see the cry of the pastor's wife after the loss of their husband, it's very painful. जो है पासबान जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार वाले या उनके पत्नी जब रो के हमें बताते हैं या उसे हम देखते हैं तो बहुत ही दुख होता है. In midst of all this, I was looking to God and I was praying to God that God kindly stop this death and take away this virus from our nation. जब पासबान ने ये सब समाचार सुनने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर से ये मांग किया कि किसी न किसी तरीके से ये महामारी को और ये ऐसे मृत्यु को आप रोकिएगा करके. At times, we used to think that we pray in the morning, we pray in the afternoon, we pray in the evening and we pray in the night, whether God answers our prayers or not. और कभी कभार हम लोग सोचने लगते हैं, हम सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को हम निरंतर जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थना को सुनते हैं या नहीं करके हम कभी कभार सोचते हैं. We continually pray and we seek His face. At times, in human, we used to think that whether God hears our prayers or not. और कभी कभार जो है हम लोग निरंतर परमेश्वर के मुंह को देख के हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक मनुष्य हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते हैं या नहीं करके सोचते हैं. On Wednesday night at 11, when I was thinking and when I was praying to God to stop this death from this nation, God answered me through different Bible verses saying that I am the Lord who hear your prayer. और जब पासबान ने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि ऐसा जो महामारी है, ऐसा ये कब समाप्त होगा, ये कब ठीक होगा करके जब उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बाइबल में से अनेक वचनों के द्वारा उनसे बात किया और उससे उनको ये पता चला. God said that I am the God who answers your prayers. और परमेश्वर ने ये कहा, मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो तेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देता हूँ. I am the God who lives and who answers your prayers. और मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, मैं जीवित हूँ और तेरी प्रार्थना का ज़रूर मैं उत्तर देता हूँ. I have done in the past जो मैंने पिछले में किया था and today also I will answer your prayers. और आज भी जो है तेरे प्रार्थनाओं का मैं उत्तर दूंगा. And God took me through various Bible lessons where I understood that our God is a prayer answering God and He listens our prayers and immediately He responds to our prayers. और जो है बाइबल में अनेक वचनों को उन्होंने देखा, परमेश्वर अनेक वचनों में इस तरह कहलाते हैं, इस तरह कहते हैं, हमारे जो प्रार्थना है वो सुन करके वो उत्तर देने वाले परमेश्वर है. When we take back and when we go down in our spirit, when we lose the people, those who are very dear and near ones, it's Bible verses which comforts us and which takes us forward in faith and in prayer. और जो है कभी कभार हम अपने आत्मिक जीवन में जो है दुखित हो जाते हैं जब हम देखते हैं हमारे जो बहुत ही करीबी लोग या हमारे कोई जान पहचान वाले लोग अगर हमें छोड़ करके इस संसार से चले जाते हैं तो परमेश्वर का वचन ही जो है हमें बल देता है. What God put in my heart, I will share you today. आज के दिन परमेश्वर ने जो पासबान के हृदय पर रखा है वो आपके बीच में हम बांटेंगे. Exodus chapter 2 verse 23 to 25. हम जो है निर्गमन के पुस्तक में अध्याय 2 में 23 और 24 वचन हम पढ़ेंगे. It has been written like this. Can you please read in Hindi? Exodus chapter 2 verse 23, 24 and 25. और जो है निर्गमन के पुस्तक में अध्याय 2 में 23, 24 और 25वां वचन इस तरह लिखा हुआ है. बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया. इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेके आह भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुआई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची. Bible says very clearly that God heard the groaning
the cry of his people, the people of Israel. और जो है यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जो है इस्राएली लोगों के आंसुओं को उन्होंने सुना और उनको देखा करके लिखा हुआ The है। Israelites grounded and they were prayed to God to come out from their slavery. और जो है जो इस्राएली जो लोग थे वो लोग जो है परमेश्वर को देख करके लंबी लंबी सांस लेके वो लोग रो रहे थे ताकि जो वो लोग बंधे बन के रहे हैं उससे उन्हें छुटकारा मिले। God heard their groaning and cry and he answered their prayers. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो परमेश्वर है वो इस्राएली लोगों के आंसुओं को उन्होंने देख करके उनका जो है उत्तर दिया। God remembered the covenant what he made with Abraham, Isaac and Jacob. और जो परमेश्वर ने जो है जो वचन जो है याकूब के साथ, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ जो वचन किया उन्होंने वो याद किया। What God heard from people of Israel, और इस्राएली लोगों से उन्होंने क्या सुना? he heard their pain and he heard the cry of Israel. और उन लोगों के दर्द को और उनके आंसुओं को परमेश्वर ने सुना। Hallelujah. हालेलुया। God heard the cry of Israel. और जो परमेश्वर है वो इस्राएलियों को आंसुओं को उन्होंने देखा। God heard the pain of Israel. और इस्राएली लोगों के दर्द को परमेश्वर ने देखा। When the people of Israel has poured their heart with a loud voice saying that God, we could not bear this pain and it's too much, God heard that prayers. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इस्राएलियन थे वो लोग बहुत ही जो है लंबे लंबे सांस लेके दर्द के साथ जब वो रो रहे थे तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। When they were oppressed and when they were being totally, they have been, loaded with the work, they are crying to God, God, liberate us. Give us freedom from this slavery, and God heard that cry. और जब वो लोग जो है दर्द से गुजर रहे थे, जब उनको बहुत सारे बोझ दिया गया था, काम दिया गया था, तब वो परमेश्वर को देख के वो लोग रो रहे थे, तब परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना। Our God is a compassionate God. हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु परमेश्वर If है। you read Matthew 14:14, you will understand that our God is a compassionate and our God is a loving God. और जो है मत्ती सुसमाचार उसमें 14 अध्याय में अगर 14 वचन को अगर आप पढ़ेंगे उसमें बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु परमेश्वर है। Our God loves us so much. हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। He don't want us to be in the pain. और वो नहीं चाहता कि हम दर्द से गुजरे। He don't want us to be in cry. और वो नहीं चाहता कि हम रोते रहे हमेशा। He don't want us to face he don't want us to be in the struggle. और वो नहीं चाहता कि हम मुसीबत में ही गुजरते रहे। He want us to live a life of blessing and he want to live a life of prosperity. और वो चाहते हैं कि हम जो है एक आनंदित जीवन हम लोग व्यर्थ करें, हम लोग जो है बहुत ही आशीर्वाद के साथ हम लोग जीवन को बिताएं। He want to bless us and he want us to be a blessing to others. और वो चाहते हैं कि वो हमें आशीष दे और हम लोग जो है दूसरों के लिए एक आशीष बन के रहे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because our Father wants always that my child should live a very blessed and very prosperous life in this earth. क्योंकि जो हमारा जो पिता है जो परमेश्वर है वो चाहता है कि हम लोग जो है बहुत आशीषमय के जीवन जो है इस संसार में जिए। And remember this, that whenever you cry to God, whenever you look into God's face with painful heart, He listens and He answers your prayers. आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा जब कभी भी आप आंसुओं के साथ दर्द के साथ परमेश्वर को आप देखते हैं परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। Because our God is a prayer answering God. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Amen. हालेलुया, Amen. आमीन। Our God is a prayer answering God. हमारा जो परमेश्वर वो प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। You may be praying in your room. आप लोग चाहे तो अपने कमरे में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। You may be praying when you're walking. आप लोग जो है चलते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। You may be praying at your work. आप लोग जो है काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। You may be praying at your travel. आप लोग जो है जब ट्रैवल करते तब भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। Remember that God is listening your prayers. आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। Our God is a prayer answering God. हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर He है। will answer prayer. He will answer
to all our prayers what we are asking to Him. और आप लोग ये याद रखिएगा, परमेश्वर से हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो सारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। Here God heard the groaning and cry of the people of Israel. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इस्राएली लोग थे जो रो रहे थे, उनके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा। And Bible says very clearly that God looked on the Israel and He had a great concern for them. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो परमेश्वर है वो इस्राएलियों को देखा और उनके लिए बहुत ही कंसर्न हुआ। Hallelujah. हालेलुया। He had a great concern for His people. और उन लोगों के लिए बहुत दया से वो देख रहा था। God remembered His people. उन लोगों को उन्होंने याद किया। You know, He loved His people. उन लोगों को उसने प्रेम किया। God sent Moses to liberate the people from the slavery. और यहाँ पे हम देख सकते हैं, आगे पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने मूसा को भेजा था ताकि उन लोग को जो है वो बंदे से छुटकारा करके लेके आए। That's the answer what God gave to the prayers of Israel. और वही जो है उनके प्रार्थना को उत्तर जो है परमेश्वर ने दिया। That's the answer God gave for the groaning and cry of the people of Israel. और इस्राएली लोगों के आंसुओं के लिए उनके दर्द का जो प्रार्थना था वही उत्तर परमेश्वर ने दिया। Same God will answer your prayers. आज के दिन भी वही परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को भी उत्तर देगा। Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। Don't pray for 5, 10, 15 minutes. सिर्फ 5, 10 या 15 मिनट नहीं। Pray to God daily at least an hour in morning, an hour in the evening. और जो है आप रोज निरंतर प्रार्थना कीजिएगा, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे आप प्रार्थना कीजिएगा। God expects only prayer from you. परमेश्वर सिर्फ आपसे प्रार्थना ही चाहते The हैं। more you talk to God, आप जितना परमेश्वर से बात करेंगे the more you go close to God. उतना ही आप परमेश्वर के करीब जाएंगे। The more you go close to God, और जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे the more you will feel the presence of God. और उतना ही आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। The more you go to presence of God, जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, you will get the more anointing and the more God's power in you. आप उतना ही परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त कर पाएंगे, उसके ताकत को प्राप्त कर पाएंगे। The more anointing you get every day, आप जितना अभिषेक को निरंतर रोज प्राप्त करेंगे, that will help us to face the challenges what is in head of you every day. आप जितना अभिषेक को, आशीष को परमेश्वर से प्राप्त करेंगे, तभी आप निरंतर आपके जिंदगी के सारी परेशानियों को जो है मुलाकात कर पाएंगे। The more power you get in the prayer every day, जो प्रार्थना में आपको जो ताकत मिलता है रोज, it will help us to face more challenges each and every day, and it will help you to overcome the problem what you are facing in your life every day. और निरंतर जो है परमेश्वर की ताकत को आप प्राप्त करेंगे प्रार्थना में, तो निरंतर जो भी आपकी कठिनाइयां आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, उस सब को आप जो है मुलाकात कर पाएंगे। Those who believe can say amen. जो लोग विश्वास करते हैं सब आमीन बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Pray to God. हमेशा प्रार्थना कीजिएगा। God is not expecting anything from you except talking to Him. परमेश्वर आपसे कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ वो प्रार्थना चाहते हैं। He wants His child to talk to Him every day. वो चाहते हैं कि जो उनके पुत्र या पुत्री है वो निरंतर उनसे बात करें। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह में, if you take a mobile in our hand, अगर आप मोबाइल को अपने हाथ में लेंगे, you know, when we call to the close friend whom we love so much, अगर हम अपने जो बहुत ही करीबी दोस्तों को अगर हम फोन करेंगे, minimum we talk 2.5 hours. हम कम से कम कितने देर तक बात करते हैं? 2 घंटा 2.5 घंटा तक बात करते हैं। Sometimes battery gets finished and mobile gets shut down automatically because the battery is dried out. और कभी कभार ऐसा होता है जब बात करते ही रहते हैं तो बैटरी पूरा चला भी जाता है, हम लोग बात करते ही रहते हैं। But when we go into the presence of God in prayer, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, we complete our prayer in 2 minutes. सिर्फ हम 2 मिनट में अपनी प्रार्थना को समाप्त कर लेते You know, हैं। we complete our prayer in 1 minute. हम लोग सिर्फ 1 मिनट में अपनी प्रार्थना को समाप्त कर लेते हैं। What kind of Christian life do we have? किस प्रकार की मसीह के जीवन को हम बिता रहे हैं? What kind of life we are living for Christ? हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कैसे जिंदगी हम बिता रहे हैं? It's time to ponder and it's time to think and it's time to come
closer to God. और ये जो समय है ये सोचने का समय है और परमेश्वर के करीब जाने का समय है। We are living in the end time. हम लोग जो है अंतिम समय में आ चुके हैं। You know, it's time for us to pray for our family. It's time for us to pray for our business. It's time for us to pray for our children and our parents and our wife each and every day. और ये जो समय है आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रार्थना करने का समय है। Don't think that someone is praying for me, just I will send the offering to them. और कभी कभार ये मत कहिएगा कोई और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है तो मैं उनको ऑफरिंग भेज दूंगा। You have to pray for your protection. आपको आपकी रक्षा के लिए आपको खुद प्रार्थना करना चाहिए। Those days have gone where you send the offering and they pray for you. और वो समय चला गया है कहीं पे अगर आप जो है ऑफरिंग बेचते हैं वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। If God want to bless you, if God want to protect you, you have to go on your knees every day in prayer. अगर आप जो है परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो है घुटना टेक करके आपके लिए प्रार्थना करना है। Without prayer, you can't expect God protection in your life. प्रार्थना के बिना आप परमेश्वर की रक्षा को नहीं आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। The more you go close to God, the more you will be protected with the blood of Jesus. आप लोग जो है जितने करीब जो है मसीह के पास जाएंगे तभी आप जो है परमेश्वर के लहू से आप लोग रक्षित रह पाएंगे। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह में when the people of Israel was groaning and they were praying and they were crying, God heard that cry and He has sent the Moses to liberate them. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इस्राएली जो लोग थे वो परमेश्वर को देख करके अपने दर्द के समय में, दुख के समय में वो रो रहे थे, तो परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर देते हुए मूसा को उन्हें मुक्त कराने के लिए भेजा। Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। Secondly, दूसरी चीज, if you turn your Bible to Jonah, अगर आप लोग जो है बाइबल में योना के पुस्तक को अगर आप निकाल लेंगे, if you read verse 4, अगर आप लोग जो है if you read verse 4, you will find like this. अध्याय 3 में 4 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार इसमें लिखा हुआ है, That Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. और यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है योना अध्याय 3 वचन 4, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनेवे उलट दिया जाएगा। When he said that जब उसने ये कहा to the people of Nineveh, जब उसने इस शब्द को, इस जो भी परमेश्वर ने कहा है, जब निनेवे के लोगों को उसने कहा 40 more days, 40 दिन के बीतने पर is there, kindly you repent. और उसने ये कहा सिर्फ 40 दिन आपके पास है, आप लोग जो है अपने कुमार्ग को छोड़ के बदल जाओ। If you are not repenting, अगर आप लोग नहीं बदलोगे you will be overthrown. आप लोग को जो है उलट दिया जाएगा। He has given a very clear message of God. और उसने बहुत ही जो है साफ तरीके से परमेश्वर का जो भी शब्द उसको आया उसने निनावे को बताया। Jonah said to the people of Nineveh that repent yourself or else you will see that the city will be destructed, it will be overthrown by God. और जो है योना ने बहुत ही साफ तरीके से परमेश्वर का शब्द जो भी निनावे के लिए आया था उसने बहुत साफ तरीके से उन लोगों को बताया, अगर तुम लोग अपने कुमार्ग को छोड़ के नहीं बदलोगे, नहीं आओगे तो परमेश्वर जो है 40 दिनों में निनावों को उलट देगा। 40 more days and Nineveh will be overthrown. सिर्फ 40 दिन में जो है जो निनावे के सब कुछ जो लोग हैं सब कुछ जो है वो उलट जाएगा। Bible says very clearly in verse 5. बाइबल में बहुत साफ तरीके से 5वें वचन में लिखा हुआ है, You know, the people of Nineveh have believed God. और जब लोग जो है निनावे के जो मनुष्य है वो परमेश्वर पर विश्वास रखकर The fast was proclaimed and people started to fast from
child till the elder, और जो है उपवास वो लोग करने लगे। सिर्फ वो लोग जो है सब लोग मिलके, बड़े से लेके छोटे सब लोग मिलके वो लोग उपवास करने लगे। they put the sackcloth on them और वो लोग टाट ओढ़े हुए and they were praying to God. और वो लोग परमेश्वर को देख के प्रार्थना कर रहे थे। Bible says very clearly, बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है। they were confessing their sins. और वो लोग जो है लगातार अपने पापों को जो है वो लोग कबूल कर रहे थे, वो लोग बता रहे थे परमेश्वर को। They are confessing their sinful ways to God. और वो लोग जो है अपने सारे कुमार्ग को छोड़ करके वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। They are pleading for the mercy and grace on their nation. और वो लोग निरंतर जो है अपने देश निनावे के लिए वो लोग जो है प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से। They were pleading to God to save them from the destruction what they are expecting because of their sinful ways. और जो कुमार्ग के कारण जो भी परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर था उसको बदलने के लिए वो लोग परमेश्वर को देख करके वो लोग रो रहे थे। Bible says very clearly in verse 5, और बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है अध्याय 3-5वें वचन में, they believed the God. वो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखने लगे। They believed the God. वो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखने लगे। Till they got the message through Jonah, they might have not believed in God. और जब तक योना से कोई भी वचन उनके लिए नहीं आया था तब तक वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे। But after receiving the cautious message, the warning message from the God that the city is going to be destroyed, they started to believe God. और जब योना के मुंह से जो भयंकर शब्द जो परमेश्वर के द्वारा आया था कि निनेवे जो है वो उलट जाएगा, उसको सुन करके वो परमेश्वर पर विश्वास करने They लगे। fasted and they prayed to God. वो उपवास रख के वो लोग प्रार्थना करने लगे। They wore the sackcloth and they prayed to God. वो टाट ओढ़ करके वो लोग प्रार्थना करने लगे। They have started to confess all their past sinful ways to God. और उनके पुरानी जिंदगी के जो भी पाप भरा हुआ जिंदगी था वो सब कुछ परमेश्वर के सामने रख करके वो लोग माफी मांग रहे थे। They are ready to turn away from their sinful ways. और वो लोग जो है अपने सारे कुमार्ग को छोड़ करके आने के लिए वो लोग तैयार थे। They are waiting God to have a compassion on them. और वो चाहते थे कि परमेश्वर किसी ना किसी प्रकार से उन पर दया करे। They want to save themselves from the anger of God. और वो लोग जो है परमेश्वर के क्रोध से किसी ना किसी प्रकार से वो बचना चाहते थे। They were pleading to God. वो लोग रो रहे थे परमेश्वर को देख करके। They have not given food even to the animals. और उन्होंने सिर्फ वो उपवास नहीं रखे बल्कि उनके जानवरों को भी उन्होंने भोजन नहीं दिया था। They were asking God to be merciful on them. और वो लोग निरंतर परमेश्वर को देख के यही चाह रहे थे कि किसी ना किसी प्रकार से परमेश्वर उन पर दया करे। They are asking for the compassion and mercy on them. और वो निरंतर जो है परमेश्वर से दया वो लोग मांग रहे थे। Bible says on verse 10, और बाइबल में बहुत साफ तरीके से 10वें वचन में लिखा हुआ है, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. और यहाँ पे जो है 10वें वचन पे बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उनके सारे कामों को देखा कि वो लोग ने अपने कुमार्ग को छोड़ करके वो लोग बदल रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा भी बदल लिया और उनको जो है हानि करने से रोक दिया। God has not brought any destruction on the people of Nineveh because they have turned to God and they have confessed their sin. और यहाँ पे जो है निनेवे के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की हानि नहीं आने दी परमेश्वर ने, क्योंकि देखा कि उन्होंने अपने कुमार्ग को छोड़ करके वो लोग बदल गए हैं। If you are in a sinful way, turn to God. अगर आप लोग जो है पाप भरी जिंदगी में अगर आप जी रहे हैं, ये समय है आप उसको छोड़ दीजिएगा। Still, if you are doing the things which God doesn't like, turn your ways and come to God. अगर आज भी जो है परमेश्वर आप जो भी कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के आंख में वो अच्छी चीज नहीं है, तो आप छोड़ करके जो है परमेश्वर के पास आइए। If you are doing the things in darkness thinking that no one knows, it's time for you to confess yourself and it's time for you to come to the cross. आप लोग सोच सकते हैं कि मैं अंधेरे में ये पाप कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता है, ये जो समय है आप उस पाप को छोड़ करके परमेश्वर के पास आइएगा। If you are addicted to alcohol, it is time for you to leave that sinful ways and it's time for you to come to cross. अगर आप लोग शराब पीते हो तो वो सबको छोड़ करके आप परमेश्वर के पास आइएगा। If you are a smoker, it's time for you to confess your sin and it's time for you to come to God, come to cross.
God is talking to you to leave your sinful ways. अगर आप लोग सिगरेट पीते हो, जो भी परमेश्वर का पसंद नहीं है वो चीज अगर आप करते हो, वो सब कुछ छोड़ करके आप परमेश्वर के पास आइए। God wants you to turn away from your sinful life. और परमेश्वर आज के दिन आपसे चाहते हैं आप अपने सारे पापों को छोड़ दीजिएगा। You may wonder why my prayers are not answered, even I pray day and night in my room. आप लोग ये सोच सकते हैं मैं दिन और रात में प्रार्थना करता हूँ अपने कमरे में, लेकिन मेरा प्रार्थना नहीं सुना जाता है। आप लोग ये सोच सकते हैं If you are in the sinful way, why, how God can answer the prayers? अगर आप लोग पाप के मार्ग पर अगर आप जा रहे हो तो परमेश्वर कैसे आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देगा? If you are living in a worldly, if you are living in a sinful life, how God can answer, how God can hear your prayers? अगर आप संसारिक जीवन में जा रहे हो, अगर आप पाप करते रहते हो, तो किस प्रकार परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा? Have you ever thought about this? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? Have you ever thought about your sinful life? आपने कभी अपने पाप की जिंदगी के बारे में सोचा है? Have you ever thought about your sinful hidden life? आपने कभी आपने जो अंधकार में जो पाप किया उसको आपने सोचा है? Till now, if you have not even thought for a minute, it's time for you to think and it's time for you to return to cross. अगर आपने अब तक नहीं सोचा है, ये जो समय है ये क्रूस के पास आने का समय है, उस सब पापों को छोड़ करके God says, I will answer the prayer if my people change their way and they turn to me. अगर परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे, कब देंगे? जब आप अपने कुमार्ग को छोड़ करके आप परमेश्वर के पास आएंगे। Turn to God. परमेश्वर के पास आइएगा। Don't face the wrath of God in your life. आप लोग जो है परमेश्वर के क्रोध को अपनी जिंदगी में ना देखिएगा। You and me, we are called to live a blessed and prosperous life in this world. आप और मैं, हम लोग चुने गए हैं इस संसार में जो है परमेश्वर की आशीषमय जिंदगी को हम बिताएं। Come to God. परमेश्वर के पास आइए, Come to cross. क्रूस के पास आइए। God will hear your prayer. परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। The God who heard the groaning and the cry of the people of Israel will hear your prayer. जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों के आंसुओं को, दुख को, दर्द को देख करके उसका उत्तर दिया प्रार्थनाओं का, वो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को भी उत्तर देगा। The God who heard the cry of the people of Nineveh and saved them from the destruction will hear your prayer. और जिस परमेश्वर ने निनावे के सारे जो है उनके प्रार्थनाओं को सुना और उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं आने दी, वो परमेश्वर आज तेरी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा। God will hear your prayer. परमेश्वर जरूर आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा। Come out from your worldly ways. आप लोग अपने संसारिक जीवन को छोड़ करके बाहर आइएगा Come out from the ways which God doesn't like. और वैसे चीजों को छोड़ करके आइएगा जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं। At times God speaks to you again and again, again and again, again and again. The same thing that you should come out from the sinful ways. और कभी कभार परमेश्वर निरंतर 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 बारंबार आपसे उसी चीज के बारे में बात करते हैं जिस पाप को आपको छोड़ के वो आना चाहते हैं। After getting the God's word continually, if you are reluctant and you are stubborn and if you don't want to turn away from your sinful ways, you have to get ready to face the wrath of God. आप लोग जो है निरंतर परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद भी अगर आप वही पाप करते रहेंगे तो परमेश्वर के क्रोध को आप देख पाएंगे आपकी जिंदगी में। It's time to confess your sin and it's time to come to cross. और ये जो समय है आपके सारे पापों को परमेश्वर को बता करके छोड़ करके परमेश्वर के पास आने का। Our God is a prayer answering God. हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। If you read 1 King chapter 18, अगर आप पहले राजाओं के पुस्तक में 18 अध्याय को अगर आप निकाल लेंगे, here Elijah was praying. यहाँ पे जो एलिया है वो प्रार्थना करता है। You know, it has been written very clearly यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है that when Elijah was praying for the fire, God sent the fire. और यहाँ पे हम देखते हैं जो एलिया है वो आग के लिए प्रार्थना करता है तो परमेश्वर जो है आग को भेजते हैं। If you read 1 Kings chapter 18 verse 24, it has been written like this. अगर आप लोग जो है पहले राजाओं के पुस्तक अध्याय 18 में अगर आप लोग 24 वचन को पढ़ेंगे,
he says very clearly, यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord, the God who answers the fire, he is God. और यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, तब तुम अपने देवताओं से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। He is making in a stage, and Bible says very clearly that he puts the bull on that, and he wants the fire to be sent from heaven so that people will know who is the true God. और जहाँ यहाँ पे हम देखते हैं जो एलिया है, यहाँ पे एक स्थान बनाता है जहाँ पे लकड़ियों को रखता है, घास को रखता है और बछड़े को काट के रखता है, और वो कहता है कि मैं प्रार्थना करूँगा, अगर मेरा परमेश्वर इसको जला देगा, आग को भेज के जला देगा, तो वही मेरा परमेश्वर यहोवा है। Baal has 450 prophets. जो बाल के जो नबी थे वो 450 मनुष्य थे। You know, they are praying from morning to send the fire from above. और जो बाल के जो नबी थे वो सवेरे से लेकर के दोपहर तक जो है वो लोग भी जो है आग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Bible says very clearly in verse 26, बाइबल में बहुत साफ तरीके से 24वें वचन में लिखा हुआ है, they called the name of Baal from morning till noon. और वो लोग जो है सुबह से लेकर दोपहर तक जो है बाल के नाम से वो लोग पुकार रहे थे। They are telling the Baal to send the fire, and they are shouting. और वो लोग चिल्ला रहे थे बाल को कि किसी ना किसी प्रकार से तू जो है आग को तू भेज। In the beginning they were dancing and they were calling. और वो लोग पहले में आरंभ में जो है नाच करके वो लोग अपने परमेश्वर बाल से आग के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। They have not got any answer. उन्होंने किसी प्रकार के उत्तर को नहीं प्राप्त किया। Now Elijah said, shout loudly. और एलिया आके उनसे कहता है और चिल्ला चिल्ला के बोलो। He may be in the sleep, वो चाहे तो सो रहा होगा, he may be busy, वो चाहे तो व्यर्थ होगा, he may be traveling. वो शायद तो यात्रा में होगा। You know, you just shout loudly. आप लोग जो है चिल्ला चिल्ला के उसको पुकारिएगा। They have not got any answer. उन्होंने किसी प्रकार का उत्तर नहीं प्राप्त किया। They try to beat themselves with the sword, and they try to bring the blood out of from the body, but they have not got any answer. और वो लोग जो है खुद एक दूसरे को जो है किसी ना किसी तरह से पीट पीट के मार रहे थे, फिर भी उनको किसी प्रकार का उत्तर नहीं आया। Their God don't have life. और वो जो है उनका जो परमेश्वर है उसका कोई जिंदगी नहीं है। They are only worshipping the stone. They are only worshipping, you know, the thing which doesn't have the life. और वो लोग सिर्फ जो है पत्थर को और जिसमें कोई जीवन नहीं है उसका वो लोग आराधना कर रहे थे। But our God is a living God. लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। Those who believe can say जो hallelujah. विश्वास करते हैं वो बोलेंगे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। If you continue to read chapter 18, अगर आप 18 अध्याय को निरंतर अगर आप पढ़ेंगे, in verse 36, उसमें आप लोग जो है 36 वचन को पढ़ेंगे। now Elijah is calling to God. यहाँ पे जो है एलिया जो है अपने परमेश्वर को बुलाता है। He is saying, the Lord of God of Abraham, Isaac and Israel, please come down. और यहाँ पे बहुत साफ तरीके से वो बुलाता है, ए अब्राहम, ए इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा आ जाओ। He is telling, answer me Lord, oh answer me, answer my prayer. और वो ये कहता है परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को तो उत्तर दे। Verse 38 says, यहाँ पे जो है 38 वचन में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. और यहाँ पे लिखा हुआ है तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुआ और उसने जो भी बलि दिया था वह उसमें आग लग गया। The wood, the stone and the soil. जो भी लकड़ी थे, जो भी पत्थर थे, जो भी धूल थे, उस सब में आग लग गया था। The very important thing is, और बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है, it has been written that, यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखा है, and also licked upon the water in the trench. और जहाँ वहाँ पे जो पानी भी था उस पानी को भी जो है उसने सुखा दिया। If you put a water in the wood, whether the fire will catch that wood? क्या अगर आप लकड़ी में पानी डालते हैं तो क्या वो लकड़ी जलेगी? I hope you understand what I try to say. आप सबको समझ में आ रहा होगा क्या हम कहना चाहते हैं। If you put a water in the wood
And if we want to fire that wood by matchbox or by some other means, you think it will get fire? क्या लकड़ी में हम पानी डाल करके हम किसी भी माचिस को रख करके अगर हम उसको जलाने की कोशिश करें, क्या वो जलेगी? It will not get वो fire. नहीं जलेगी। But here, लेकिन यहाँ पर Elijah tells people to pour water और in the यहाँ- sacrifice. और यहाँ पे जो है एलिया In the wood. कहता है लोगों से कि तो जो लकड़ियां यहाँ पे रखी हुई है उसमें पानी डाल करके कहता है। Bible says बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है that and also licked upon the water in the trench. और वहाँ पे जिस बलि में जो पानी भी डाला हुआ था जो लकड़ियों में वो पानी को भी सुखा दिया गया Water was licked by the fire. और वो आग के द्वारा जो है वो पानी को भी जो है सुखा लिया Water was licked by the fire. और वो आग के द्वारा जो है वो पानी भी जो है वहाँ से पूरा सूख गया The था fire of the Lord has burnt up. और जो परमेश्वर ने जो आग भेजा था The fire of the Lord has burnt up the sacrifice. और परमेश्वर का जो आग है वो उस बलि पर आ करके गिर के वो बलि को पूरा जला दिया था। When the people saw this, they fell down and they proclaimed that He is the Lord, He is the God. और वहां पे जो लोग इसको देख रहे थे वो लोग जो है गिर करके परमेश्वर की आराधना करने लगे कि यही सच्चा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Our God is a prayer answering God. हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना को उत्तर देने वाला God परमेश्वर है। answers to the prayer of Elijah. जो एलिया के प्रार्थना को सुना था परमेश्वर The ने same God will answer your prayers also. वही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देगा। All you need is a holy heart. आपको सिर्फ जो है पवित्र हृदय रखना है। All you need is you have to turn away from your sinful ways. सिर्फ परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आपके पाप को मार्ग को आप लोग छोड़ के आ All you जाएं। need is you have to come closer to God. सिर्फ परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके करीब जाएं। The God who answers the cry of Israel. जिस परमेश्वर ने इस्राएल के आंसुओं को देखा, The God who answers the cry of Nineveh. जिस परमेश्वर ने निनावे के आंसुओं को देखा, The God who answered the prayer of Elijah. और जिस परमेश्वर ने एलिया के आंसुओं को देखा, The same God will answer your prayers also. वही परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देगा। Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। The same God will answer your prayer. वही परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को भी उत्तर देगा। Have faith in that God. सिर्फ परमेश्वर आप विश्वास रखिएगा। Don't take back from your faith. आप लोग जो है अपने विश्वास से पीछे मुड़ के ना देखिएगा, Look forward. हमेशा आप आगे की ओर देखिएगा। Go forward by seeing the cross. हमेशा क्रूस को देख करके आप आगे बढ़ते रहिएगा। The God whom you and me are worshiping is greater and living God. जिस परमेश्वर का आप और हम आराधना करते हैं वो महान परमेश्वर है। The God whom you and me are worship is a living God and who has created this heaven and earth. और जिस परमेश्वर का आप और हम आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है जिसने आकाश और धरती बनाया है। The God whom you and me are worshiping knows me very well, knows you very well. Even our walk, our thought, our thinking, He has analyzed each and everything in our life. जिस परमेश्वर का आप और हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमारे चलना, हमारा सोचना, हमारे हृदय की सारी चीजों को वो जानता है। Look to God परमेश्वर को देखिए in prayer. प्रार्थना में। Don't have even an iota of doubt whether my prayers will be answered or not, like that. आप लोग जो है थोड़ा सा भी जो है आप लोग ये ना सोचिएगा कि मेरे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या ना मिलेगा। God will answer your prayers. जरूर परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। 100% definitely. 100% जो है वो आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। If you look unto Him faithfully. अगर आप लोग जो है विश्वास के साथ अगर आप उसको देखेंगे, If you look unto Him faithfully, अगर आप जो है विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर को देखेंगे, God will answer your prayers. जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। Our God is a living God. Our God is a loving God. Our God is a prayer answering God. हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। If you have not believed that God till now, अगर आपने उस परमेश्वर को अब तक विश्वास ना किया हो, it's time for you to believe now. आज से आप विश्वास कीजिएगा। Turn away from your sinful ways. आपके सारे कुमार्ग को छोड़ दीजिएगा।
Start loving this God. आप निरंतर जो है इस परमेश्वर से प्रेम कीजिएगा। Start loving Jesus. यीशु मसीह से आप प्रेम कीजिएगा। Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। Jesus never fails. यीशु मसीह कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। He will answer your prayers. निरंतर वो आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हो, take a minute to kneel down. आप सब लोग घुटने टेकिए। Take a minute to kneel down. आप लोग जो है घुटना टेकिएगा। Confess your sins. आपके पापों को जो है परमेश्वर से कबूल कीजिएगा। Wherever you are, आप जहाँ कहीं भी हो, from whichever place you are worshiping, आप जहाँ कहीं भी बैठ करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, I don't know, हमें नहीं पता, but God knows. लेकिन परमेश्वर जानते हैं। I could not able to see you now, हम लोग आपको नहीं देख सकते, but God is seeing you. लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। God is seeing your cry. परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है। God is seeing your painful life. परमेश्वर आपके दर्द भरत जिंदगी को देख रहा है। You are asking to God, God, how long I can carry this pain in my life? आप लोग ये परमेश्वर से पूछ रहे हैं कई लोग कि परमेश्वर कब तक हम इस दर्द भरत जिंदगी को हम सहन कर पाएंगे। God says, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, leave the pain to me. आपके दर्द को मुझ पर छोड़ दीजिएगा। I will give you a comfort. मैं तुझे समाधान दूंगा। You no need to carry your pain. आपके दर्द को आपको सहने की कोई जरूरत नहीं है। God has carried everything on the cross. परमेश्वर ने सब कुछ क्रूस में संभाल लिया है। No need to undergo cry and suffering in your life. God has undergone already in his life. परमेश्वर ने सब कुछ, सारे आंसुओं को, सारे चिंता को क्रूस पर उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। तुझे सब कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं, किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। Jesus has overcome the evil in the cross. परमेश्वर ने जो है बुरी आत्मा को क्रूस पर मार दिया है। Commit your life to God. आपके जिंदगी को परमेश्वर के लिए सौंपिएगा। Our most gracious heavenly Father, हमारे कृपालु अनुग्रही पिता परमेश्वर, thank you for the word which has come in a very clear manner, Father. परमेश्वर आज जो वचन बहुत साफ तरीके से आया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। As many of the people have committed their life to you and to live for you, you accept them as your child, Father. परमेश्वर जिस किसी लोग ने भी अपने ज़िंदगी को आपके लिए समर्पण किया है, आप उसे अपना लीजिएगा परमेश्वर। When they pray, when they call upon your name in prayer, answer to the prayers, Father. परमेश्वर जब कभी भी आपके बच्चे आपके नाम से आपके प्रार्थना में पुकारते हैं तो उनके प्रार्थनाओं का आप उत्तर दीजिएगा परमेश्वर। You want your children to be a blessing and sources of blessing to others. परमेश्वर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को आप आशीषित करें और वो जो है अनेक लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन के रहें। Continue to be with each and every one of them in this pandemic period, Father. परमेश्वर इस प्रकार की जो है महामारी में भी आप निरंतर जो है बच्चों के साथ रहिएगा। In this uncertain times, you are our only hope. परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में आप ही सिर्फ हमारे भरोसा हैं। We put our trust in you and we move forward in our life, Father. परमेश्वर हम अपना पूरा भरोसा आप पर रख करके हम आगे जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। Bless each and every one. परमेश्वर हर एक को आप आशीर्वाद दीजिएगा। In Jesus' matchless loving name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, the sweet communion and the love of God will rest and abide with us now and forevermore. Amen. 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 God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Thank you for joining with us for today's morning English in this service. आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। आज सवेरे के इस हिंदी इंग्लिश आराधना में आप सबने भाग लिया। Continue to join with us on every Sunday at 10 a.m. और हर जो है रविवार सवेरे 10 बजे हिंदी इंग्लिश आराधना में आप सब लोग हमारे साथ जुड़िएगा। You can write your prayer request and you can send your prayer request through the email which you see in our channel.
और जो है हमारी YouTube चैनल में आपकी प्रार्थना, जो भी अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, वो सारे रिक्वेस्ट को हमारी ईमेल आईडी जो है आएगा, आप उसमें भेज सकते हैं। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Amen. आमीन।